तो पीछे और आगे बढ़कर के एक बात कही है। क्या कह रही हो? भूल गई कि जाने पिया की पीठ न पाई लई, मेरे द्वार मचाई दो दंगा है। देवी जी शर्म बड़ी आई रही है, द्वारी नची रोग कमंगा है। बोलो, बड़ी शर्म लग रही है। हमारे पति की पीठ को नभाया, हमें तो लाज नहीं आई। बोलो ना, बोलती क्यों नहीं हो? और एक बात कहती, देवी जी फौरन उत्तर दो, काहे इतनी शर्मीली हो? का तुम अनों की दुनिया में दिखत हो खसमीली हो? रही हो? सोई महाराज बलि बोले, विद्या बलि बोलो ना, ये भगवान है, ये लक्ष्मी जी हैं। बोले कोई भी हो, भगवान अपने स्वरूप में आ जाते हैं, लक्ष्मी जी अपने स्वरूप में आ जाती हैं। और जैसे ही अपने स्वरूप में आए, ऐसे ही विद्या बलि ने हाथ जोड़ ले। भगवान बोले हम मांग लीजिए। बोले हम मांगेंगे नहीं। बोले देवी जी को छुपा के नहीं पूछो। विद्या बलि से कहा कुछ मांग लो। विद्या बलि बोली मैं नहीं मांगूंगी, भिखारियों से कहीं भीख मांगी जाती है। अबे 2 मिनट पहले जी हमसे मांग रहे थे, अब हम इनसे मांगने लग जाए तो इनमें और हमें फर्क ही क्या रह जाएगा। सोई राजा बलि की ओर निहार करके भगवान ने कह दिया, बलि हम तुम्हें पातालपुरी का राजा बनाते हैं। मन चीती नए होती है, प्रभु चीती तत्काल जात ते बैकुंठ को, बलि भेजी दे पातालपुरी का राजा बना दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। परीक्षित जी, यज्ञपति जी ध्यान से सुनिए। अगर हम लक्ष्मी और नारायण दोनों को बुलाते हैं तो लक्ष्मी नारायण अगर दोनों आए तो नारायण भगवान की सवारी क्या है? अरे भगवान नारायण की सवारी क्या है पता है? गरुड़। लक्ष्मी और नारायण दोनों गरुड़ पर बैठकर, गरुड़ वेद स्वरूप है, ज्ञानी बन करके महाराज ज्ञान स्वरूप वर्धक बन करके हमारे पास में आएंगे। धन भी होगा, भजन भी होगा, सर्वस्व होगा। और अगर हम अकेले लक्ष्मी के पुजारी बने, ओम जय लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता तू चाहे जहाँ रहे पर नाए रहे, मेरे घर आता, मेरे घर आ, दुनिया में आग लग जाए। और लक्ष्मी अगर अकेली आए तो लक्ष्मी को अकेलो वाहन का है? लक्ष्मी जी को अकेलो वाहन पता है का है? यज्ञपति बताओ का है? उल्लू। हाँ, लक्ष्मी का अकेला वाहन क्या है? उल्लू। अगर केवल लक्ष्मी के पुजारी बनोगे तो उल्लू पर बैठ करके आएंगे। तुम्हारे घर आते ही आते एकदम चकाचक हो जाएगा। कुछ दिनों में उल्लू बनाएंगी और निकल जाएगी। उल्लू बना करके निकल जाती है। कुछ लोगों पर धन भी बहुत होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो अंत तक महाराज उस धन को उपयोग में नहीं ला पाते। उसका उपयोग कोई और ही करता है। और महाराज भगवान ने की बहुत कृपा है कि तुम पे बहुत धन। पैसा वारो है कि दान न करे, पैसा वाव होए तो दान न करे, और गरीब है के भजन न करे। इन दोनों की छाती थी बड़ों से पत्थर बांध के और इन्हें समुद्र में लटकावे, पटके दे, दिखाई न दे। हाँ, तो महाराज ये हमारा धन पवित्र करना है तो दान करिए भगवान के चरणों में आकर। हम जिना कहते जब भागवत में आए के सवेरे झोंक दो। अपनी बिटियाओं को दान करो, भांजे को दान करो, बहन को दान करो, कहू गरीब को दान करो, हमें मन दो। हाँ, पशु पक्षी ने खबाओ। कहूँ भागवत है रही है तो पतो ना है कितने आदमी के मोह जामे तो पांत पच जाएगी अगर दान दक्षिणा ज्यादा सी दे दोगे तो। हाँ, तुम्हें लग रही हो शास्त्री को पेट भज जाए ना है,
कोई काऊ को पेट ना भरे बारो तो तुम तो देव सब परमात्मा करेगो सब होगा, तुम दोगे तो देने पड़ेंगे और न दोगे तो देने पड़ेंगे। हाँ तो मिल करके आइए, आए हुए भक्तों को हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। आज की कथा को यहीं विराम करेंगे। कल कथा का पंचम दिवस है, 5वां दिन है। कल बड़ी सुंदर कथा, 1.5 अध्याय में रामचरितमानस की कथा आई है भागवत में, केवल 1.5 अध्याय में, जिसमें भगवान श्री राम के जन्म की थोड़ी सी कथा है और थोड़ी सी विवाह की कथा है। इन कथाओं का दर्शन सोई चंद्रवंश ब्राह्म होता है। ये अष्टम स्कंद की कथा ब्राह्म हो गई। गज ग्रह की लड़ाई है इसमें। आगे चल करके भगवान ने ग्रह को मार करके गज को उबारा। अजामिल की कथा, एक अजामिल जैसा भक्त अपराधी हुआ जिसने भगवान का नाम केवल अपने बच्चे का नारायण नाम रख लिया, केवल नाम से ही उसका उद्धार हो गया, भगवान की प्राप्ति उसे हो गई। तो घर में नाम भी बच्चों के ऐसे रखें जो परमात्मा से जुड़े रहे। ऐसा ना है लला को नाम रिंकू, लली को नाम रिंकी, लला को नाम पिंकू, लली को नाम पिंकी। अच्छा